इंटीग्रल्स के बारे में, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स। देखिए इसमें क्या हो सकता है आपका, फर्स्ट ऐसा आएगा जो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया, जहाँ कि आपका वेरिएबल आपका माइनस पे है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है आपका इंटीग्रेशन, ये आपका प्लस में आ जाएगा। और थर्ड क्या हो सकता है आपका, ये आपका वेरिएबल प्लस में रहेगा, अब कांस्टेंट माइनस में आ जाएगा। यही 3 फॉर्म हो सकता है। इस 3 फॉर्म के अलावा और तो कोई फॉर्म नहीं हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये सब का आंसर एक्चुअली होगा क्या, ठीक है। तो देखिए इसका हम आंसर अभी तो लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/2, और जो वेरिएबल है वही रहेगा, और साथ में जो भी यहाँ पे जिसको आप इंटीग्रेट करने जा रहे हो उसको पहले आप लिख लीजिए, प्लस क्या हो जाएगा हाफ ऑफ जो कांस्टेंट पार्ट है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में इस केस में क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन a, और यहाँ पे लास्ट में आप c लगा सकते हैं, c फॉर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। इसके लिए भी पहले हाफ जो वेरिएबल है वो वेरिएबल, और साथ में जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है। और प्लस ये क्या हो जाएगा हाफ ऑफ जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर कर लीजिए, और इस वाले में आप लॉग लगा सकते हैं मॉड x जो वेरिएबल है प्लस आपका जो जिसको भी आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको आप लिख लीजिए प्लस c, ठीक है। और इस वाले में भी आप क्या कर सकते हैं हाफ जो पहले देखिए हाफ x, और ये क्या हो जाएगा आपके पास जो जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आपका यहाँ बीच में नेगेटिव साइन होगा बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है ए स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस और जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी को आप लिख लीजिएगा प्लस c। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसका आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। यही 3 आपका इंपॉर्टेंट फॉर्म है, और इस 3 फॉर्म में से हम क्या करते हैं किसी एक फॉर्म को बताते हैं, सारा फॉर्म आपका उसी तरह बनेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा हम क्या कर रहे हैं अभी इस फॉर्म को क्या कर रहे हैं प्रूव करके बता रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों को आप लोग क्या करिएगा, इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं जो हम स्टेप बताएंगे उसी स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका आसानी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा कि जितना स्टेप हम फॉलो किए हैं उसी स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका ये रिजल्ट भी आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसको पहले प्रूव करते हैं, और फिर आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तो नोट्स में क्या करिएगा पहले इन दोनों को प्रूव कर लीजिएगा तभी आप लोग क्वेश्चन बनाएगा। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ इसका पहले प्रूफ। इसका प्रूफ हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, देखिए प्रूफ में आप क्या करिए i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। चलिए इसको आप क्या करिए यहाँ पे, इसको आप क्या करिएगा यहाँ पे देखिए आइलेट आप पढ़े थे तो आइलेट में एक्चुअली क्या था कि उस वाले फंक्शन को आप पहले बाहर निकालते थे जिसका डिफरेंशिएशन आसान होता था, या उस वाले फंक्शन को जिसका कि इंटीग्रेशन आसान होता था। तो इसमें अगर नहीं कुछ है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 1। इसको तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ही नहीं कि किसी भी चीज़ को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही चीज़ रहेगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अब 1 बाहर होगा या 1 को आप लिख सकते हैं x का पावर 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 को आप लिख सकते हैं x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो देखिए तो अगर आप इस 1 को बाहर कर लीजिएगा तो फिर तो आपको इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और मेनली हमको इसी का इंटीग्रेशन करना ही है। तो हम क्या करेंगे इस वाले को बाहर निकालेंगे क्योंकि हमको पता है कि 1 इंटू डी एक्स मतलब dx होगा, और dx का इंटीग्रेशन आसान होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे। आप सारे क्वेश्चंस में क्या करेगा जो भी रूट वाला होगा उसको आप फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे, और ये जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालिए, और फिर क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन का 1 इंटू डी एक्स मतलब क्या होगा वही डी एक्स इंटीग्रेशन। फिर जो फंक्शन बाहर निकला है फिर इसको आप क्या करिए डिफ्रेंशिएट कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में,
फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका dx। यहाँ तक बात क्लियर है, क्योंकि 1 इंटू डी एक्स आपका dx होता है, इसलिए हम dx लिखते हैं। चलिए ये फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको आप dx को क्या मान सकते हैं आप लोग x मान सकते हैं, मतलब dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x हो गया। अब यहाँ देखिए तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रूट वाले का यही होता है डेरिवेटिव। और साथ में फिर अगर आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट का 0 होता है, और फिर आपका एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस dx का फिर क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा इंटीग्रेशन, और फिर होल का dx है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप इस x को यहाँ पे ला सकते हैं, तो x टाइम्स अब क्या हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक ये सही है। फिर देखिए इसको ये निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होगा प्लस होगा। चलिए ये आपके पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, देख लीजिएगा ऊपर, बाई क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास लास्टली इसको हम ऐसे कर रहे हैं x टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये आपके पास क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा बच गया, dx बच गया। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, आप थोड़ा सा एक स्टेप नहीं, हम क्या करते हैं थोड़ा सा इधर लिखते हैं, या एक स्टेप यहाँ तक लिखा जा सकता है, देख लीजिए, इसके लिए कोई इशू नहीं। आप लिख सकते हैं x टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और देखिए हम ऐसा करते हैं यहाँ पे, अगर हमको यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर को निगेटिव बनाना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले से निगेटिव रख लेते हैं, और ये एक्स स्क्वायर देखिए अब निगेटिव बन गया, तब ना निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होगा प्लस होगा, बाई स्क्वायर रूट ऑफ आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मे बी यहाँ तक दिख रहा होगा, जस्ट ए मिनट। चलिए यहाँ तक दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। चलिए यहाँ तक तो अब दिख रहा है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं इसके नीचे नहीं लिखूँगा। चलिए यहाँ तक दिख रहा है। चलिए इसके बाद का देखिए यहाँ पे, इसके बाद क्या कर सकते हैं देखिए, तो इंटीग्रेशन आप लिखेंगे इंटीग्रेशन i, एंड ये क्या हो जाएगा x टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ नीचे वाले के अकॉर्डिंग थिंक करिए, नीचे वाले के अकॉर्डिंग अगर आप थिंक करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिए तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका फिर वही बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इंटीग्रेशन x टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे देखिए तो इसको सेपरेट कर सकते हैं आप, सेपरेट कर लीजिए। देखिए ये इस तरह का ब्रैकेट दे दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा dx, फिर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकाल लीजिए आप लोग, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx ये हो जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपके पास वही रहेगा x टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ से देखिए ये आपका ये रूट में है, ये विदाउट रूट है, तो रूट क्या करेगा, एक को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि जब भी अगर आप ऐसा लिखते हैं x बाई रूट एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, रूट एक्स होता है, क्योंकि x को आप लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो एक रूट एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ भी वही सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है बात यहाँ तक, माइनस ए स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर इस तरह का सिचुएशन है तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, याद होगा मैं आप लोग को बताया था कि अगर इस तरह का फॉर्म होता है तो हम क्या लिखते हैं 1/a जो कांस्टेंट होगा 1/a, और फिर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/a का, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक मिनट, ये इंटीग्रेशन साइन है,
अब यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप ओपन कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन x टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा आपका a बचेगा, ठीक है, a ही बचेगा। तो वो आपका आ जाएगा a बचेगा, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स x बाई a, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करिए, मतलब x टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको आप क्या माने थे याद है, स्टार्टिंग में i था तो इसको आप i यूज कर सकते हैं, और प्लस a टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x बाई a। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक मिनट ये ध्यान रखिएगा, ये 1/a नहीं होगा, ठीक है, वो 10 में आता है, ठीक है। चलिए तो ये तो आपका a स्क्वायर ही रह जाएगा, ये a स्क्वायर रह जाएगा। चलिए ये आपके पास क्या हो जाएगा फिर i और i क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा a स्क्वायर टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन a। अब यहाँ पे आप c लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो i की वैल्यू यहाँ से इंटीग्रेशन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मतलब इसको आप लिख सकते हैं क्या 1/2 टाइम्स ऑफ x ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा आपका 1/2 ऑफ a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, यही आपका डेरिवेशन है, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए ये 4 क्वेश्चन है और देखिए इसको कैसे अप्रोच करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है क्या, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देखिए इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन i लिखेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या x का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा x, और यहाँ पे ऐसा क्या रखेगा जो 2x आ जाएगा, तो ऑब्वियसली 1 रखेंगे, और फिर आप क्या कर सकते हैं 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब 1 के स्क्वायर में आप ऐसा क्या ऐड करेंगे जो आपका 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इन चीज़ों को आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये रहा आपका 2 का स्क्वायर रह गया, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया, ये dx है आपका। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए ये प्लस में है तो इसमें आप इंटीग्रेशन कैसे लगाइएगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा जो आपका इंटीग्रेशन है, मतलब इंटीग्रेशन क्या आपके पास है जिसका कर रहे हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस हाफ ऑफ a स्क्वायर कहने का मतलब क्या, सॉरी a स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यही है a है 2, और फिर क्या हो जाएगा log, और साथ में क्या हो जाएगा x कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1 और प्लस यही पार्ट जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देखिए बहुत इजी टाइप का है, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए सेकंड आते हैं हम लोग, फर्स्ट तो सॉल्व हो गया। सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या बोला है यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहली बात कि हमको x को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। x को ही मतलब कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे निगेटिव कॉमन ले सकते हैं, निगेटिव कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ऐसा कुछ हो गया। अब ये हम लोग के पास ऐसा कुछ आ जाएगा माइनस, अब देखिए यहाँ पे इसको बना लीजिए, आप कैसे बनाइएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a, और b के प्लेस पे ऐसा क्या पुट करेगा जो आपका 7 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली 7/2, ठीक है। अब देखिए b आ गया तो b का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, मतलब 7/2 का स्क्वायर, फिर यही चीज़ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और प्लस 10 है। चलिए मैं इधर बना देता हूँ, इसके बाद देखिएगा ये इसको आप ऐसे रख सकते हैं, और ये रहा आपका dx, ये आपका dx है। इसके बाद देखिए यहाँ पे तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका देखिए तो x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
और यहाँ से 10 में से आप 49/4 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 10 में से 49/4 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये इंटीग्रेशन, मतलब कि एक और स्टेप लिख लीजिए, x - 7/2 का होल स्क्वायर और प्लस 40 में से 49 गया, मतलब 9 - 9/4, ठीक है, -9/4 देख लीजिएगा आप लोग। और फिर यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन i इक्वल टू, सॉरी इसको ऐसे कर लीजिए, ये निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको आप लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। तो ये आपके पास निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3/2 का होल स्क्वायर, और ये निगेटिव हो जाएगा, मतलब x - 7/2 का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ हो गया। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, आप लोग सिस्टमेटिकली देखिएगा, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अब a² - x²। तो याद है जब अगर x आपका निगेटिव में होता है तो उस केस में क्या होता है, साइन इनवर्स आता है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 टाइम्स ऑफ x। x कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका x - 7/2, ठीक है। उसके बाद आपका स्क्वायर रूट ऑफ जो यहाँ पे दिया हुआ है वही आएगा। क्या दिया हुआ है आपका? स्क्वायर रूट ऑफ 7x - 10 - x²। यहाँ तक बात क्लियर है? प्लस हाफ ऑफ a², हाफ ऑफ a²। तो a² क्या आपके पास देखिए तो 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, हाफ ऑफ a², ठीक है। हाफ ऑफ a² मतलब वही a²/2 है, सॉरी a²/2 है, तो मतलब 3/2 का स्क्वायर/2। और फिर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, x मतलब क्या हो जाएगा x - 7/2 बाई a का मतलब क्या हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, प्लस आप c लगा सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, ये वही चीज़ है, हाफ 3/2 का स्क्वायर ही है, हाफ a² होता है। चलिए ये हो गया। अब इसको जब अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्या हो जाएगा x - 7/2। इसको चाहेगा तो सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो और ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7x - 10 - x²। और ये आपके पास आ जाएगा क्या 3/4, मतलब 9/8। और ये साइन इनवर्स आपका ये हो जाएगा 2x - 7/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए इसको देख लीजिएगा आप लोग, यही इसका आंसर है। और इसको भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 2x - 7 क्या हो जाएगा आपका 2 होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इसको आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इंटीग्रेशन i इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे मे भी यहाँ तक दिख रहा होगा, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, हाफ, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास देखिए तो 2x - 7/2 होगा ना, यहाँ तक 2 होगा। और इसी 2 को जो मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसको कंबाइन लिख देता हूँ, 2x - 7/4 इंटीग्रेशन, और ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 7x - 10 - x² प्लस क्या हो जाएगा 9/8 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 2x - 7/3 प्लस c। चलिए देख लीजिए यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4x² + 9। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो कॉफिशिएंट होगा तो कॉफिशिएंट को हमको 1 बनाना पड़ता है। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, आप 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन ले लीजिए और ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि एज ए कांस्टेंट है। तो ये आपके पास सिंपली क्या बच गया x का स्क्वायर और प्लस बच गया आपका 3/2 का होल स्क्वायर। देखिए ये तो काफ़ी इजी ही बन गया, ठीक है। अब x² + a² आप लोग को याद होगा 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखते हैं इसको हम लोग, पहले x आपके पास कितना है x वही था, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ, मतलब ये तो हो गया, पहले क्या लिखते हैं हाफ इंटू x हो गया, और प्लस क्या होता है हाफ a² का मतलब क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। और साथ में क्या होता है लॉग, और जो वेरिएबल है वेरिएबल क्या है x है,
और साथ में जो भी आपके पास था यहाँ पे, अच्छा यहाँ भी कुछ छूट रहा है, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ भी कुछ छूट रहा है, जस्ट 1 मिनट। 2 तो वही रहेगा हाफ इंटू एक्स, और साथ में क्या होता है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 4x² प्लस 9 प्लस हाफ ऑफ a², मतलब क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि यही a है, और फिर क्या हो जाएगा आपका log, और ये फिर क्या हो जाएगा आपका x, हाँ यस, क्योंकि वेरिएबल x है, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी को लिखेगा। ये सब हम पीछे बताए हुए हैं, ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरह से आपके पास बच जाएगा x टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4x² प्लस 9 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 9/8, देख लीजिएगा, टाइम्स ऑफ लॉग मॉड ऑफ x प्लस 4x² प्लस 9 प्लस c। ये रहा इसका आंसर है, एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, फोर्थ नंबर देखिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसमें तो साइन कॉस आ गया, ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये अगर आप साइन एक्स को कुछ मानेगा तो आपका कॉस एक्स इसका डेरिवेटिव देता है, ठीक है। तो पहले आप इसको लिखेंगे i = cos x, और ये रहा आपका 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x, ऐसा कुछ है। चलिए, इसको आप लेट कर सकते हैं, साइन एक्स को क्या लेट कर सकते हैं, m लेट कर सकते हैं, ठीक है। जिसका डेरिवेटिव cos x दे देगा ऐसा कुछ दे दिया। चलिए फिर से देखिए, अगर साइन एक्स को अगर आप m मानते हैं, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव cos x dx, ठीक है, dm दे दिया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसको इंटीग्रेशन i = क्या हो जाएगा आपका, ये cos dx के प्लेस में हम dm लिख सकते हैं, और ये आपका सिंपली बच जाएगा 4 - m², यही ना, 4 - m², और ये cos x dx को आप लिख सकते हो dm लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 2² - m², ऐसा लिख सकते हैं आप। देखिए, वेरिएबल यहाँ पे निगेटिव में आ गया, ठीक है। जब वेरिएबल निगेटिव में आ जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले तो आपका हाफ ऑफ x कहने का मतलब कि m होगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका, इंटू इसमें जस्ट ए मिनट, यस, ठीक है, हाफ इंटू m, और जिसको आप इंटीग्रेट करें, किसको इंटीग्रेट करें, 4 - m², यही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस हाफ ऑफ a² मतलब 2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे अगर निगेटिव में वेरिएबल है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं साइन इन्वर्स, क्या यूज कर सकते हैं, m/2 प्लस c, क्योंकि x/a होता है, ठीक। तो हाफ यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, m के प्लेस पे आप यूज कर सकते हो, क्या चीज़ यूज कर सकते हो, साइन एक्स, क्योंकि जो आप लेट किए वही यूज करना पड़ेगा, माइनस क्या इंटू 4 - sin²x, क्योंकि m के प्लेस पे आप पुट कर रहे हैं, 4/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा sin x/2 हो जाएगा प्लस c। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।